हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में मैंने आपको लेटर के विषय में, ठीक है, लेटर के विषय में मैंने आपको समझाया। लेटर्स, अच्छा, ठीक। मैंने बताया कि इंग्लिश भाषा में लिखने पढ़ने के लिए जो संकेत, ठीक है, मैंने बताया संकेत कहा, मैंने प्रतीक बताया या चिन्ह कह लीजिए, ठीक है। इंग्लिश भाषा में लिखने पढ़ने के लिए जो चिन्ह, जो संकेत, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतीक, ठीक है। तो जो संकेत, जो चिन्ह या जो प्रतीक प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ये क्या है, लेटर्स, ए बी सी डी, ठीक, या जी, इस तरह से कितने लेटर्स हैं इंग्लिश भाषा में, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स, 26 अक्षर होते हैं। इस तरह से आपको मैंने इसके विषय में समझाया। यहाँ देखिए, मैंने इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दिया है। द सिंबल्स, सिंबल मीन्स होता है संकेत, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल मीन्स, ठीक है। द सिंबल्स, प्रतीक, चिन्ह, विच आर यूज्ड, जो प्रयुक्त होते हैं, टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में, ठीक। 2000 कॉल्ड लेटर्स, वे लेटर्स कहलाते हैं। समझ आता जी। तो इंग्लिश भाषा में लिखने पढ़ने के लिए जो संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे बनाया, ऐसे कर दिया, ये हो गया, ऐसे बनाया, ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कर दिया, जैसे बी कह दिया गया, ऐसे बना दिया, सी हो गया, अंडरस्टैंड। ऐसे उल्टा सी बना करके ऐसे कर दिया, डी हो गया। तो इस तरह से जो है, कि जो संकेत इंग्लिश भाषा में लिखने पढ़ने के लिए जो संकेत प्रयोग में लाए गए, कितने संकेत हैं, 26, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, 26 लेटर हैं ये, ठीक। तो इस तरह से इंग्लिश डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक। तो ये लेटर्स का डिफिनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे है काइंड्स ऑफ लेटर्स, अक्षरों के प्रकार, इसके विषय में मैं समझा चुका हूँ। देखिए, लेटर्स दो प्रकार के, एक वावेल्स है, एक कॉन्सोनेंट। वावेल्स मीन्स स्वर, ठीक। तो वावेल्स क्या, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, 5 वावेल्स होते हैं, ठीक। दिमाग में रखिए, इन्हें हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। इसका इंग्लिश डिफिनेशन मैंने लिखा है, मैंने इंग्लिश डिफिनेशन लिखा है। देयर आर 5 वावेल्स, देयर आर 5 वावेल्स, 5 वावेल्स होते हैं, ठीक। इंग्लिश भाषा में 5 वावेल्स, 5 स्वर होते हैं, 5 वावेल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ, ठीक, ठीक है। तो एक पांचों क्या हैं, जो पांचों अक्षर हैं, 5 लेटर्स, ए ई आई यू, ये क्या है, वावेल्स, ठीक। और ये अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए इसको। और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन, ठीक है। तो मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वावेल्स हैं, इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी जो लेटर्स बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 21 लेटर्स, कितने बच रहे हैं, 21 लेटर्स जो बच रहे हैं, बाकी 21 अक्षर
21 लेटर्स जो बच रहे हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। और ये 21 लेटर्स यहाँ लिख दिए गए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए काउंट करने पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। और मैंने बताया आप इनका क्या करते हैं, इनका उच्चारण जब आप करते हैं, इनका उच्चारण आप जब करते हैं तो इनका उच्चारण करने के लिए वावेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। बिना वावेल्स की सहायता के इनका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको बी कहना है, बी कहना है तो बी आप चाहे कितना भी तेज बोलिए, बी कहिए, तब भी कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं? तो बिना ई कहे आप बी नहीं कह पाओगे, ई कहना पड़ेगा। और आपको सी कहना है, क्या कहना है? सी। तो सी जब सी कहेंगे तो आपको ई कहना होगा, ई बोलना पड़ेगा। बिना ई बोले आप सी नहीं कह पाएंगे। सी कह रहे हैं ना, तो ई का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, इनका उच्चारण वावेल्स की सहायता से होता है। देखिए बी का उच्चारण वावेल्स ई की सहायता से हो रहा है, सी का उच्चारण वावेल्स ई की सहायता से हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही देखिए जी का भी उच्चारण ई की सहायता से हो रहा है, जी कह रहे हैं, ई कहना पड़ रहा है जी। और देखिए जे का उच्चारण कैसे हो रहा है? वावेल ए की सहायता से हो रहा है। जे कहेंगे तो ए जरूर कहना पड़ेगा, बिना ए कहे आप जे नहीं कह पाएंगे, चाहे कितना भी तेज बोलिए, चाहे कितना भी स्लो। जे कहेंगे तो ये आपके मुख से जरूर निकलेगा, जे। ठीक है। तो ये निकल रहा है, तो इस तरह से। तो और ऐसे ही आगे देखिए, तो जे के का उच्चारण करने में मुख से क्या आ रहा है? ए का उच्चारण हो रहा है। यच कहने में ए का उच्चारण, यल कहने में ए का उच्चारण हो रहा है। बिना ए कहे यल नहीं कह पाएंगे, एल एम एन। ठीक है। पी कहने में पी का उच्चारण करना पड़ रहा है। ठीक है। ई की सहायता से पी कह पा रहे हैं। क्यू आप क्यू का उच्चारण कर रहे हो, यू, तो इस यू की सहायता से कहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो 21 लेटर्स हैं, इनका उच्चारण करने के लिए, इनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए वावेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। वावेल्स की, इसकी सहायता से, वावेल। ठीक है। तो ये जो 21 लेटर्स हैं, ये इन वावेल्स की सहायता से उच्चारित होते हैं। उच्चारित होना मतलब किसी शब्द को मुंह से बोलना, तो उसे उच्चारण करना कहते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इनका उच्चारण करने में इन वावेल की सहायता, इन वावेल्स की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। इसका इंग्लिश डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंसिएटेड, द लेटर्स अक्षर विच आर प्रोनाउंसिएटेड, जो उच्चारित होते हैं, जिसका उच्चारण किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ वावेल्स, वावेल्स की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है। 2000 कॉल्ड लेटर्स, नो 2000 कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, 2000 कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, वे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बी सी डी एफ जी, इस तरह से कहाँ तक मैंने लिखा? जेड। तो इस तरह से इसमें ये जो 21 लेटर्स हैं, इस वावेल्स को छोड़ने के पश्चात, फाइव वावेल्स को छोड़ देने के पश्चात जो 21 लेटर्स हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, और इनका उच्चारण हम वावेल्स की सहायता से कर पाते हैं। बिना वावेल्स की सहायता लिए हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ हम आपको बहुत पहले समझा चुके थे, पुनः मैंने एक बार समझाया। अब देखिए आगे हमें क्या समझना है। ठीक है। और हमें देखिए अब किन शब्दों पर विचार, किन तथ्यों पर विचार करना है, आइए देखते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया, ई, और कुछ दूर के बाद फिर मैंने क्या लिख दिया, सी, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टी। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग लिखे गए हैं, एक साथ नहीं लिखे गए, अलग अलग। यहाँ ए यहाँ लिख दिया गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ कॉमा लगा के यहाँ सी लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ टी लिख दिया। तो ये क्या है, ये लेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं। ये क्या है, लेटर्स, ये लोग हैं लेटर्स। क्या है, लेटर्स। ठीक, इस तरह से अलग अलग हैं ये लोग। तो ये क्या है, लेटर है। ठीक, अब इनका हम ग्रुप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्रुप, वर्ड। इन तीनों लेटरों का हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। देखिए ग्रुप बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिया ACT, एक्ट। तो एक्ट मीन्स आप जानते हैं अभिनय करना होता है, एक्टिंग करना। कहते हैं बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। कौन कहते हैं, देखो फिल्म में वो हीरो बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, कहते हैं कि नहीं। तो इस तरह से एक्ट मीन्स अभिनय करना, अभिनय करना। अब तो हर जगह लोग एक्ट का प्रयोग करते हैं, कहते हैं अरे भाई क्या एक्टिंग दिखा रहे हैं, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरह एक्ट मीन्स अभिनय करना। तो और देखिए CAT, सी आगे लिख दीजिए, ए यहाँ लिख दीजिए, टी यहाँ लिख दीजिए। CAT, कैट मीन्स ठीक है। तो आप देख रहे हैं CAT, कैट। तो इनका हम एक ग्रुप बना रहे हैं, इन तीनों लेटर्स का, तीनों अक्षरों का ग्रुप बना रहे हैं। तो एक ग्रुप यह हो गया ACT, और इसका कुछ अर्थ भी होता है, अभिनय करना। CAT, कैट, इसका अर्थ होता है बिल्ली। और उसके बाद और आप ग्रुप बनाइए, यहाँ क्या कर दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए, टी यहाँ लिख दीजिए, CTA। क्या इसका कुछ अर्थ है, हमारे समझ से तो कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई अर्थ होगा तो ठीक है, लेकिन CTA इसका कोई अर्थ नहीं है। ग्रुप तो बना CTA, लेकिन कोई अर्थ इसका नहीं है। उसके बाद लिख लीजिए TAC, TAC, टैग। अब टैग मीन्स हमारे समझ से तो कुछ अर्थ नहीं लग रहा है, इसे हो सकता है डिक्शनरी में देखने से कुछ अर्थ हुए, लेकिन वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है टैग, TAC टैग का कोई अर्थ दिख रहेगा। तो और उसके बाद देखिए क्या, और क्या लिख दीजिए, ATC, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ATC। फिर उसके बाद अगला ग्रुप होगा CTA, TAC, TCA। ये टका, लेकिन टका जो है, टका आप जानते हैं ये किसी देश की मुद्रा है, लेकिन उसका जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका स्पेलिंग ऐसे है। लेकिन अगर मान लीजिए टका, इसी को मान लीजिए, तो कुछ अर्थ हो जाए। टका आप जानते हैं ना, टका जो है किसी देश की मुद्रा है। ठीक है, तो जो भी हो, मतलब देखिए कहने का मतलब है जहाँ तक मेरा ख्याल है स्पेलिंग उसकी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से इन अक्षरों से क्या बना, 6 ग्रुप बना। कितना बना, 6 ग्रुप, 6 समूह बना। 2 समूह यहाँ, इसका कुछ अर्थ है। यहाँ देखिए एक ग्रुप ये भी हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, TAC। ठीक है, ATC, इसका तो बिल्कुल एकदम कोई अर्थ नहीं है। किसका, ATC का और CTA का। TAC टैग, TCA तो टका, वैसे हम समझ रहे हैं TAK है टका, लेकिन अगर मान लेते हैं टका ही हो तो उसका कुछ अर्थ हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई अर्थ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर अक्षरों का ध्यान दीजिए, तो अक्षरों का ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसका कुछ अर्थ हो, इसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड। क्या कहते हैं सर जी, एक भी और एक CAT, नो 6, ओनली 6 ग्रुप। 3 अक्षरों से केवल 6 समूह ही बनेगा।
TAC बनेगा सर ये टी हाँ बना है बना है, Yes, वही तो हम कह रहे हैं। 6 अक्षरों का जवाब लेंगे तो जो है उनसे क्या बनेगा, अक्षरों को इधर उधर कर देने से, क्रम बदल के लिखने से कितना बनेगा, केवल 6 ग्रुप, केवल 6 समूह ही बनेगा, दिमाग में रखिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यहाँ देखिए, जो ये जो 2 ग्रुप है क्या, हेलो ACT, ठीक है, देखिए और CAT, इसका अर्थ है, ठीक। तो अक्षरों का, लेटर्स का ऐसा ग्रुप बनाइए, ऐसा समूह बनाइए जिसका कुछ अर्थ हो, ठीक है, उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्ड। तो ये दोनों कौन है, वर्ड्स हैं, ये क्या है, शब्द है, ये क्या है, सब ये वर्ड्स हैं, ACT वर्ड है, CAT वर्ड, ये दोनों वर्ड्स हैं, शब्द, ठीक। और ये क्या वर्ड है, नहीं सर हाँ, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका तो बिल्कुल एकदम कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा संशय है, अब डिक्शनरी देखने से हो सकता है कुछ अर्थ हो, लेकिन हमारी समझ से जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका अर्थ तो दिख नहीं रहा। हाँ, अगर अर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसका कुछ अर्थ हो जाएगा, इसमें से कुछ किसी समूह का, इसका या इसका, किसी का अगर, कमेंट करके बताइए। अंडरस्टैंड, किसी का अगर अर्थ होगा कुछ, तो वह क्या, किस में चला जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा, उसे वर्ड कहेंगे। तब क्या कह देंगे, अगर अर्थ होगा तब, अगर अर्थ नहीं है तब वो कोई वर्ड नहीं, नो एनी वर्ड, नो एनी, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो नो एनी वर्ड, कोई शब्द नहीं, वो शब्द नहीं कहलाएगा, अंडरस्टैंड। और ये क्या है, ACT इट इज ए वर्ड, क्यों, बिकॉज इट हैव सम मीनिंग, अंडरस्टैंड, इसका कुछ अर्थ है। CAT कैट, इट इज ए वर्ड, बिकॉज, हेलो, बिकॉज इट हैज, हेलो, इट हैज सम मीनिंग, ठीक। तो इसका कुछ अर्थ है, इसका कुछ, इसलिए क्या है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि इनका ये दोनों अर्थ रखते हैं, ये जो ग्रुप है, इसलिए वर्ड है, क्या है, आप समझ सकते हैं आप। तो आप देखिए, आगे बढ़िए, ठीक। अब देखिए, अब इसको अगर लिखना चाहते हैं आप, इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं वर्ड का, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ, द ग्रुप समूह ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच मीन्स जो की, विच मेक्स, जो क्या करता है, जो अक्षरों का एक समूह लीजिए, जैसे ACT कैट, ये अर्थ उत्पन्न करता है, ठीक। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है, ठीक। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण सेंस, भाव, हेलो, एक पूर्ण भाव उत्पन्न करता है, पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड लेटर्स। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, कहलाता है वर्ड, वो क्या कहलाता है, बात समझ में आ गया, क्या मतलब है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच मेक्स, जो बनाता है, उत्पन्न करता है, ये कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण भाव, जो एक पूर्ण भाव उत्पन्न करता है, पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है, इस कॉल्ड वर्ड, वह वर्ड कहलाता है। तो ये दोनों वर्ड हैं, और ये, ठीक है, नॉट ए वर्ड, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। अगर किसी ग्रुप का अर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपको लगता है किसी का अर्थ है, डिक्शनरी में तलाशिए, तो अगर अर्थ है तो ठीक है, तो वर्ड है, अगर अर्थ नहीं है तो वर्ड। अब देखिए,
अब देखिए स्टूडेंट, अब ठीक है, हम वर्ड्स का ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे? वर्ड का। एक वर्ड या दो वर्ड, ठीक है, 3 वर्ड, समझ रहे हैं? तो एक या एक से अधिक वर्ड का ग्रुप बनाएंगे। और देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, हमने यहाँ लिख दिया एट द डोर, एट द डोर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है एट द डोर, क्या एट द डोर? दरवाजे पर, क्या दरवाजे पर? तो इसका अर्थ अपूर्ण है, इसका अर्थ अपूर्ण है, समझ रहे हैं? एट द डोर कहने से इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है। जब यहाँ आप कहेंगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, क्या कह देंगे? ही इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। जब आप कहेंगे ही इज स्टैंडिंग, वह स्टैंडिंग है, खड़ा है एट द डोर, दरवाजे पर। जब यहाँ आप कहेंगे ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है एट द डोर, दरवाजे पर, तब इस तरह से सुनो, तब पूर्ण भाव उत्पन्न होगा, तब पूर्ण अर्थ उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, केवल इतना लिखने से, एट द डोर, दरवाजे पर, केवल इतना लिखने से ये क्या है? इसका अर्थ अपूर्ण है, इसका अर्थ अपूर्ण है। एट द डोर, दरवाजे पर, तो कुछ भाव बन रहा है लेकिन अपूर्ण भाव। क्या है? इसका अर्थ अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंस। क्या है? इनकम्प्लीट सेंस, अपूर्ण भाव है। तो इस शब्दों का समूह है, देखिए 88, एट इस पर दी एक शब्द है, जानते हैं आप, वर्ड है, डोर वर्ड है। तो ये क्या बनाया गया? अब यहाँ वर्ड का ग्रुप बनाया गया, लेकिन इसका अपूर्ण अर्थ है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर क्या लिख दिया गया? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए ऑन द टेबल, सुनो, मेज पर। अब प्रश्न उठता है क्या मेज पर? तो ये क्या है? इसका अर्थ अपूर्ण है, ठीक है। तो हाँ, ये जो वर्ड का एक ग्रुप बनाया गया, वर्ड का एक ग्रुप समूह बनाया गया, जिसका, ठीक है, ये क्या करते हैं? अर्थ अपूर्ण है। यहाँ इनकम्प्लीट सेंस उत्पन्न हो रहा है। ये क्या करता है? इनकम्प्लीट सेंस को बनाता है, ठीक। हाँ, इसका अर्थ पूर्ण तब होगा जब कहा जाएगा द पेन इज, क्या कहती है? द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। जब द पेन इज, इसके आगे लिखेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, तब इसका अर्थ पूर्ण होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? पेन मेज के ऊपर, द पेन इज ऑन द टेबल, कलम, कलम मेज पर है, कलम मेज पर है, कलम मेज पर है, मैं रखा, वही ठीक, वही द पेन इज ऑन द टेबल। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अर्थ क्या होगा? जब इसके आगे लिखेंगे द पेन इज, ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ पूर्ण होगा। द पेन इज, द बुक इज, अंडरस्टैंड? द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, ऐसे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा, चाहे हम द पेन इज लिख दें, चाहे द बुक इज लिख दें, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से केवल इतना कहने से, ऑन द टेबल कहने से, हेलो, इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा। ये अपने अर्थ के लिए क्या है? अपूर्ण है। कुछ भाव बन रहा है, कुछ अर्थ बन रहा है, लेकिन अपूर्ण है। ऐसे ही कहा जाए इन द रूम, क्या कहा जाए स्टूडेंट? इन द रूम कहा जाए, इन द रूम। अब प्रश्न उठता है इन द रूम, क्या इन द रूम? इसका अर्थ क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक। तो ये क्या है? वर्ड का एक ग्रुप है, ये वर्ड का एक ग्रुप है, ग्रुप बनाया गया, इन दी और रूम, ठीक। तो वर्ड का एक ग्रुप बनाया गया है, लेकिन यह अपूर्ण अर्थ रखता है, इसका अर्थ पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस। इन द रूम, क्या इन द रूम? अगर इसके यहाँ हम कहते हैं मोहन इज इन द रूम, मोहन इज इन द रूम, मोहन कमरे में है, मोहन इज इन द रूम, मोहन कमरे में है। अच्छा, सोहन इज इन द रूम, अथवा द चेयर इज इन द रूम, ठीक है, द चेयर इज इन द रूम, कुर्सी कमरे में है, मोहन इज इन द रूम, मोहन कमरे में। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब यहाँ आप यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब इसका अर्थ पूर्ण होगा। आपको कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा, मोहन इज इन द रूम, अथवा सोहन इज इन द रूम, शीला इज इन द रूम, अथवा क्या लिख सकते हैं? द टेबल इज इन द रूम। ये कहने का मतलब है। तो आप समझ सकते हैं कि इन द रूम, हाँ, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं आप। तो ये क्या है? इसका अर्थ अपूर्ण है,
ठीक, तो इस तरह से तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका अपूर्ण अर्थ हो, क्या हो, इनकम्प्लीट सेंस। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्रेज, PHRAS, फ्रेज। फ्रेज में होता है वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश। वाक्यांश माने वाक्य का एक टुकड़ा है। ये ध्यान दीजिए, ये वाक्य नहीं है, वाक्य का एक टुकड़ा है, वाक्यांश फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ अपूर्ण है। समझ रहे हैं, तो इसको आप लिख हेलो, इसका इंग्लिश डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का सम, हेलो, नो, वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, the group of words which makes an incomplete sense, which an incomplete which makes the group of letters which makes an incomplete sense. The group of words which makes an incomplete sense. Understand? The group समूह of words, शब्दों का समूह which makes, जो बनाता है, उत्पन्न करता है, an incomplete sense, एक अपूर्ण अर्थ को उत्पन्न करता है। ठीक, is called phrase. फ्रेज कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। एग्जाम्पल, ऑन द रूम, इन द रूम। एग्जाम्पल क्या राइट कर दीजिए, इन द रूम, ऑन द टेबल, इन द रूम। ठीक, दिस ग्रुप इज फ्रेज, क्योंकि इसका अर्थ अपूर्ण है। ऑन द टेबल, दिस ग्रुप इज आल्सो ए फ्रेज। यस सर, यह भी एक फ्रेज है। एट द डोर, दिस ग्रुप इज आल्सो ए फ्रेज। ठीक, तो वर्ड्स का जो यह ग्रुप है, यह भी एक फ्रेज है, क्योंकि ये जो है इनकम्प्लीट सेंस को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड? और देखिए स्टूडेंट, देखिए अगला पार्ट क्या है। अब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप बना दीजिए जिसका कंप्लीट सेंस उत्पन्न हो। क्या हो? कंप्लीट सेंस उत्पन्न हो। He is in the room, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने कहा था इन द रूम, तो इसका अर्थ अपूर्ण था। अब यहाँ लिखा गया ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। देखिए इसका अर्थ क्या है? पूर्ण है। इसका अर्थ पूर्ण है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में। ठीक, तो यह जो वर्ड का जो यह ग्रुप बनाया गया, ठीक है, यह क्या रखता है? संपूर्ण, हेलो, पूर्ण अर्थ। हाँ, पूर्ण अर्थ रखता है, कंप्लीट सेंस इससे उत्पन्न होता है। ही इज इन द रूम, ठीक है। मोहन इज ए सिंगर, मोहन इज ए सिंगर। मोहन एक गायक है, मोहन एक गायक माने गीत गाने वाला। तो इसका भी अर्थ पूर्ण है। ठीक, द पेन इज द आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ठीक, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आप देख रहे हैं शब्दों का, देखिए ये अक्षर भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द ही नहीं, अक्षर भी बीच में आ जाते हैं। तो अक्षर भी, आई अक्षर है, ए अक्षर है,
आई मीन्स मैं, ए मीन्स एक, आई मीन्स हूँ, एक शब्द हो गया, टीचर क्या एक शब्द हो गया। तो ध्यान दीजिए, शब्दों और अक्षरों का समूह मिला करके लिखा गया है, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल शब्द ही नहीं, अक्षर भी बीच में आ सकते हैं। जैसे आई अक्षर है, ए अक्षर है, तो आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर शब्दों का और अक्षरों का जो ये समूह है, ठीक, Yes. यह एक पूर्ण, हेलो, एक पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है। इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, सेंटेंस। क्या है सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस, दीज आर सेंटेंसेज, दीज आर सेंटेंस। सेंटेंसेज, यस सेंटेंसेज मींस स्टूडेंट वाक्य, अंडरस्टैंड, मींस वाक्य। अब इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ the group of words, the group of Word. which, the group समूह of words which makes, which a complete sense, हो गया तो सर। which makes a complete sense, that is called sentences, that is called sentence. The group of words which make a complete sense, understand, the group of words, शब्दों का समूह which makes a complete sense is called sentence, is called सेंटेंस। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं पहले ही, यहाँ पर एग्जाम्पल हम पहले ही लिख चुके हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक, ठीक है। तो इस तरह से क्या सेंटेंस है, यह भी सेंटेंस है, यह भी सेंटेंस, क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ है, क्या है, पूर्ण। कंप्लीट सेंस उत्पन्न होता है। यस सर। तो इस तरह से द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है, इस कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता, इस कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता, वाक्य कहलाता। इस तरह से स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई आपने स्पीच, कोई आपने वचन कह दिया, ठीक है, कोई कथन आपने कह दिया, तो उसके पार्ट्स, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके विषय में अध्ययन करेंगे आज की पढ़ाई।